तो हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी लोगों का जीके जीएस फैकल्टी फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन हंट में। तो दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक एज के पहले पार्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया कि वैदिक एज होता क्या है, टाइम पीरियड, आर्यंस के बारे में जाना कि कहाँ से आर्यंस आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। साथ ही साथ उसके रिलेटेड हम लोगों ने जितना भी माइग्रेशन था, माइग्रेशन को देखा, साथ ही साथ उनके संस्कृत लैंग्वेज को और कई सारे डिवीजन को देखा हम लोगों ने। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आपका लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली और एक लेटर। अर्ली में आपका रिंग वेद को प्रोड्यूस किया गया था, लिखा गया था, ठीक है। और लेटर वैदिक पीरियड में बचे हुए 3 वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक उपनिषद, ठीक है। और आपका उपनिषद को लिखा गया था, कंपोज किया गया था। तो अब देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड का एज क्या है, टाइम पीरियड क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि उस समय का क्या कल्चर हुआ करता था, साथ ही साथ इस समय के लोगों का इकोनॉमी क्या था, पॉलिटिक्स क्या था, सबको हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड का जो सबसे पहले टाइम है, ये आपका टाइम फ्रेम है 1000 से लेकर के 600 BC। अर्ली वैदिक का मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में, और ये लेटर वैदिक पीरियड का है। इसका बिगिनिंग जो शुरुआत हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में, आपको इसमें आपका आयरन एज, ठीक है, आयरन एज का इसमें एविडेंस मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने आपका अर्ली वैदिक पीरियड में देखा कि ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज था, उसमें आयरन का एविडेंस कहीं भी नहीं मिला हम लोग कि आयरन का यूज किया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे आयरन का यूज करने का एविडेंस हम लोग को मिला है। इस आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब कई जगह में आपका आयरन के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही सारा चेंजेस है, ठीक है, एक ग्रेट चेंजेस है। आपका बहुत सारा अलग अलग डेवलपमेंट हुआ और भी रिलेटेड कई सारी चीज़ को हम लोग चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ का क्या एरिया था। तो ये आपका मैंने आपको पहले मैप में दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको रिंग वैदिक पीरियड बताया था, तो ये आपका किस एरिया में था, तो ये आपका सब सिंधु वाले एरिया में था, ठीक है, इस एरिया में था। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया से, आर्यन सेंट्रल एशिया से आपका अफगानिस्तान क्रॉस करके खैबर पास होते हुए आपका पंजाब वाले यानी कि सब सिंधु वाले एरिया में आए थे और यहाँ पे अपना रिंग वेद कंपोज किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वो लोग आपका सिर्फ यमुना और गंगा को क्रॉस नहीं किए थे, साथ ही साथ यहाँ विंध्या जो आप देख रहे हो, ये माउंटेन का रेंज है, इसको क्रॉस नहीं किए थे। इसका मतलब हम लोग को पता था कि वो इसी भर एरिया में आपका बने हुए थे, माने इससे ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल ही नहीं किया था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या है कि जो जितने भी आर्यंस लोग हैं, ठीक है, ये लोग क्या है कि इसको क्रॉस कर चुके हैं। लेटर वैदिक पीरियड में जो रिंग वेद सब है, आपका यजुर्वेद, सामवेद, जो बचे हुए 3 वेद हैं, इसमें हम लोगों को आपका विंध्या का भी एविडेंस मिलता है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे गंगा और इसके तट के किनारे वाले जितने भी एरिया, इसके हम लोग को एविडेंस मिलता है। तो क्या दिख रहा है आपको कि इसमें आपका किधर वो ईस्ट, इधर ईस्ट पड़ेगी आपका, ईस्ट के साइड, और साउथ के साथ इनका मतलब कि धीरे धीरे डायरेक्शन बढ़ते जा रहे हैं वो लोग। यही आपका लिखा है, देखिए, आर्यंस पॉपुलेशन एक्सटेंडेड ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड डायरेक्शन। आर्यंस लोग जो थे वो ईस्टवर्ड और साउथवर्ड डायरेक्शन की तरफ से धीरे धीरे फिर बढ़ने लगे। साथ ही साथ आपका हम लोगों को रिंग वेद में आपका अरेबियन सी, विंध्या के बारे में ऑप्शंस था, इसके बारे में हम लोग को उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन बचे हुए 3 वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद, ये सब में हम लोगों को क्या चीज़ का एविडेंस मिलता है, क्या चीज़ लिखा हुआ मिलता है, अरेबियन सी और विंध्यास का। इसका मतलब ये है कि वो लोग आपका अरेबियन सी और विंध्या के एरिया में से तक वहाँ पर ट्रैवल कर लिए थे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे गंगा, जमुना और दोआब, ठीक है, ये वाला जो एरिया था ये मेन सेंटर बन गया था आपका। देखिए यहाँ पे कहाँ था, ये सब सिंधु वाला एरिया में एविडेंस था। हम लोग को क्या देखे थे कि लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड में कि सब सिंधु वाला एरिया में मेन सेंटर था। लेकिन अब जो सेंटर बना है ये आपका ये वाला जो एरिया है, ठीक है, गंगा, यमुना, दोआब, उसके दोआब। आपको बता देता हूँ कि दोआब एक्चुअल में बोला किसको जाता है, ठीक है। जैसे कि गंगा, ये रिवर ऐसे करके गंगा रिवर बह रही है, साथ ही साथ जैसे यमुना रिवर ऐसे करके बह रही है। ये जो बीच का एरिया हो गया, ठीक है, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोआब, ठीक है, दोआब। तो क्या कि लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों का जितने भी आर्यंस लोग थे ये ईस्ट के तरफ और साउथ के तरफ बढ़ने लगे। साथ ही साथ हम लोगों को रिंग वेद के अलावा जो बचे 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
इस सब में हम लोगों को विंध्यास और अरेबियन सी का एविडेंस मिलता है। साथ ही साथ गंगा, जमुना और द्वाब ये मेन सेंटर बन गए थे आपका लेटर वैदिक पीरियड में सिविलाइजेशन का, ठीक है। और क्या हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का इंस्ट्रूमेंट, जो आयरन का हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो सब का भी एविडेंस मिला है। लेटर वैदिक पीरियड में कई जगह लिखा हुआ है कि इसमें आयरन का वो लोग यूज, आर्यंस लोग क्या करते थे, क्रियल जंगल को क्लियर करने के लिए, साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल को किल करने के लिए, शिकार करने के लिए, और कई जगह टूल्स में यूज करते थे, सॉइल्स को आपका कोड़ने के लिए, प्लॉ करने के लिए, ये सब नई चीज में यूज करते थे। साथ ही साथ लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग क्या दिखता है कि इसमें हॉर्सेस का आपका मिला है कि इस समय हॉर्सेस को वो लोग शायद सेंट्रल एशिया से, ज़्यादातर आपका माना गया है कि वो लोग सेंट्रल एशिया से हॉर्सेस को लाए थे और अब हॉर्सेस का यूज़ कर रहे थे ट्रैवल करने के लिए। यही वजह था कि लेटर वैदिक पीरियड में वो लोग कम समय होने के बावजूद बड़े बड़े एरिया को वो लोग ट्रैवल कर ले, क्योंकि वो लोग हॉर्सेस का यूज करते थे। साथ ही साथ इस समय के जो लोग थे वो मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड होने लगे। आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये मैप है। आपको मैंने बताया था कि इधर सेंट्रल एशिया से आपका आर्यंस लोग आए थे, कहाँ से, अफगानिस्तान क्रॉस करके खैबर पास, अफगानिस्तान को क्रॉस किए, फिर खैबर पास के रास्ता से शुरू होते हुए आपका ये पंजाब और हरियाणा वाला एरिया में आए थे और इधर सबसे पहले ऋग्वेद का कंपोज हुआ। बाद में फिर लेटर वैदिक पीरियड में आपका ये सब जो सब सिंधु वाला एरिया से हटकर आपका गंगा और जमुना द्वाब के एरिया में आकर के सिविलाइजेशन लोग अपना स्टेबल करने लगे, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है करूल, ठीक है, पंचाल, ये सब आपका सिविलाइजेशन है। ट्राइब्स के बारे में बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में। ये सब एरिया अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। याद रखिएगा कि लेटर वैदिक पीरियड में कौन सा एरिया, तो गंगा, जमुना और द्वाब वाले एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये तो बातें थी ज्योग्राफी का। अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का सोशल लाइफ, ठीक है, इन लोगों का क्या क्या सोशल लाइफ में चेंजेस दिखा। हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि मेनली आपका जो वर्ण में 4 वर्ण में डिवाइड था, ठीक है, लेकिन किसके, नेचर ऑफ वर्क, अगर आप टीचिंग को चूज कर रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, आप ब्राह्मण में आ जाओगे। अगर आपका बेटा बिजनेस कर रहा है तो क्या आ जाएगा, वो वैश्य में आ जाएगा। इसी तरह से मतलब नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड था कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि नेचर ऑफ वर्क को अब कम प्राधान्य दे करके बाय बर्थ उसको उस कैटेगरी में डाला जाने लगा, यानी कि धीरे धीरे वो कास्ट बेस्ड होने लगा, ठीक है। क्या हो गया, वो कास्ट बेस्ड हो गया कि धर्म के से जोड़ा जाने लगा कि अगर वो ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, वैश्य का बेटा है तो वैश्य ही रहेगा, शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा। इस तरह से धीरे धीरे अब क्या होगा कि कास्ट आपका वर्ण के बजाय कास्ट आने लगा। फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या दिखता है कि इसमें हम लोग ब्राह्मण सुप्रीमेसी, यानी कि ब्राह्मण अपने सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस मेंटेन करने लगे कि हम बड़े हैं, या फिर इस तरह से छोटा छोटा बहुत सारा आपका कास्ट रिलेटेड होने लगा। ब्राह्मण है तो हम सबसे टॉप लेवल का है, क्षत्रिय तो तुम मुझसे नीचे हो, क्षत्रिय बोलता है कि वैश्य तुम मेरे नीचे हो, वैश्य बोलता है कि शूद्र तुम नीचे हो। इस तरह से कई सारी चीज हम लोगों को दिखने लगा सोसाइटी में, यानी कि पूरी धीरे धीरे चेंज होने लगा, कास्ट में डेवलप होने लगा। साथ ही साथ इस समय में हम लोगों को ग्रागरी और मैत्री, ठीक है, ये 2 वोमेन है, इसको दिखता है हम लोग कि ये लोग एजुकेटेड थी इस टाइम पे। धीरे धीरे आपका वोमेन लाइफ में भी, यानी कि गर्ल्स के लाइफ में भी चेंजेस दिखने लगा हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड में। वोमेन्स का क्या था कि इस समय सभा था, सभा में उनको बोलने का मौका दिया जाता था, उनसे आपसे सलाह लिया जाता था। इस तरह से कई जगह हम लोग को दिखता है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि अब इनसे सलाह नहीं लिया जाने लगा, धीरे धीरे इनको आपका सभा में इंक्लूड नहीं किया जाने लगा। इस तरह से हम सोशल लाइफ में दिखता है। यहाँ देखिए स्टेटस ऑफ वुमेन जनरली डिक्लाइनिंग, जो स्टेटस था वुमेन का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि इसका पीछे वजह भी है कि अब क्या था कि अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग देखा कि इसमें नोमैडिक थे, ठीक है, वो लोग चरवाहा वाला जिंदगी था कि वो जहाँ तक घूमते थे, जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे अपना पशु पालन करते थे, फिर दूसरे एरिया में चले जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा कि अब ये एग्रीकल्चर बेस्ड होने लगा, यानी कि खेती का मेन इसमें प्रधान देने जाने लगा, प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर होने लगा। अब क्या था कि लोग आपका सेटल्ड होने लगे, एक एरिया में सेटल होते थे और उस एरिया में अपना एग्रीकल्चर करते थे, लैंड को बचाते थे, मतलब कि बचा के रखते थे अटैक होने से। तो अब मेन वजह इस समय क्या था अर्ली वैदिक पीरियड में कि उस समय काव के लिए, आपको मैंने बताया था कि जानवरों के लिए वार होता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या है कि आपका जानवरों के लिए नहीं, अब एग्रीकल्चर के लैंड के लिए अब वार होना शुरू हो गया। तो इसमें क्या था कि वुमेन का डिक्लाइन होने का मेन ये भी वजह था जो कि है कि एग्रीकल्चर, ठीक है, कि अब इसमें सोसाइटी में क्या होने लगा कि जो पुरुष हुआ करते थे वो एग्रीकल्चर करेंगे और वुमेन घर को संभालेगी, ठीक है।
तो इसके वजह से भी धीरे धीरे आपका वुमेन का स्टेटस घटने लगा। साथ ही साथ डिफरेंट मैरिटल प्रैक्टिसेस, यानी कि अलग अलग टाइप के मैरिज होने लगे, कि किसी में था कि आपका लड़की को दान दे करके मैरिज होता था, किसी में उनसे दहेज लेके मैरिज किया जाता था। इस तरह से कई सारे आपका अलग अलग टाइप के मैरिज का इसमें प्रैक्टिस होने लगा। साथ ही साथ सोशल लाइफ के धीरे धीरे आपका लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ऊपर के 3 जो आपके वर्ण है, ठीक है, ये एक स्पेशल उपनयन सेरेमनी करने लगे। इसको अगर आज के हिसाब से मैं बोलूँ तो आपका जो जनेऊ होता है, ठीक है, एक थ्रेड होता है, उसको पहनाया जाता है। ज़्यादातर ये आपका ब्राह्मण कल्चर में फॉलो किया जाता है। तो उसी टाइप का इसमें एक उपनयन सेरेमनी किया जाता था, जिसमें कि अपर क्लास के मतलब कि ऊपर के 3 वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग आपका उपनयन सेरेमनी को फॉलो करते थे। इसमें क्या होता था एक्चुअल में कि कई सारे मंत्र को पढ़ा जाता था, और साथ ही साथ आपका जो एक उम्र होता था, ठीक है, उस बच्चे को कम उम्र में उसे पढ़ाया जाता था, और इसे माना जाता था कि इसके जब हो जाने के बाद वो अपना आगे की शिक्षा लेंगे, और उसे द्विज के नाम से भी जाना जाता था कि उसका ट्वाइस बॉर्न, यानी कि उसका दोबारा जन्म हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा लेटर वैदिक पीरियड में एक उपनयन सेरेमनी होता था, जिससे कि उस समय महत्व था कि जब अगर उपनयन सेरेमनी हो जाता है तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, लड़के या उसमें जो उम्र के होते थे, उनका दोबारा जन्म हो जाता है। ठीक है, द्विज करके ट्वाइस बॉर्न बोला जाता था। इसमें कई सारा जो मंत्र पढ़ा जाता था, यज्ञ किया जाता था, मंत्र पढ़ा जाता था, मतलब एक तरह से आपका रिचुअलिस्टिक टाइप का इसमें नेचर था। ठीक है, रिचुअलिस्टिक टाइप का ये लोग फॉलो करते थे। साथ ही साथ क्या था कि इसमें आपका आप देख रहे हो कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, शूद्र को ये फॉलो करने का नहीं था। जैसे ये मैंने बताया कि ऊपर के ये थे ब्राह्मण, ये आपका उपनयन सेरेमनी कर सकते थे, क्षत्रिय आपका उपनयन सेरेमनी कर सकते थे, वैश्य कर सकते थे, लेकिन शूद्र को नहीं अलाउ था, शूद्र आपका उपनयन सेरेमनी नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ इन्हें गायत्री मंत्र, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में से गायत्री मंत्र जो सावित्री जी को डिनोट होता है, वो भी मतलब कि पढ़ने का अलाउ नहीं था। ये लोग आपका शूद्र में अगर आ रहे तो वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। साथ ही साथ जो पवित्र धागा, जिसको कि मैंने बताया उपनयन सेरेमनी, जिसमें कि एक धागा को पहनाया जाता है, ठीक है, तो उसको भी अलाउ नहीं था। इसका सम राइट्स, इस सब के भी राइट्स उन लोगों से छीन लिया गया था कि वो लोग इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेबर क्लास है, शूद्र के लोग है, इसलिए उनको ये सब अलाउ नहीं था। साथ ही साथ इस समय आश्रम सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, इस समय हम लोगों को दिखता है कि आश्रम सिस्टम डेवलप हुआ, जो कि आपका दिखता है जवाल उपनिषद, इसमें आपका आश्रम सिस्टम के बारे में हम लोग को दिखता है, एविडेंस लिखा हुआ है। क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें 4 आश्रम को इंक्लूड किया गया, जिसमें कि आश्रम का ही मतलब पार्ट बना दिया गया कि पहला पार्ट था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, 4 में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था कि आपका स्टूडेंट लाइफ था, यानी कि जन्म लेने से 25 साल तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम को फॉलो किया जाएगा। उसका गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर के 48 यानी 48 ईयर्स तक आपका गृहस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम में क्या था कि ये ओल्ड एज आश्रम था, यानी कि आपका मैरिज लाइफ होने के बाद आपका गृहस्थ जो आप फॉलो करते हो, आपका मैरिज होने के बाद जो आप ओल्ड के कैटेगरी में आते हो, यानी कि आपका 72 ईयर जब क्रॉस करता है, 48 से 72 ईयर का आपका जो एज था वो वानप्रस्थ आश्रम में आता है। और आपका संन्यास आश्रम में आपका कब से कम तो 72 से लेकर के जब तक वो व्यक्ति जिंदा है वो संन्यास आश्रम फॉलो करेगा। तो इस टाइप का आश्रम सिस्टम हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में आपका लिखा हुआ है कि ये सब धीरे धीरे ये सब फॉलो करने लगे। ये थी सोसाइटी के बारे में। ठीक है, उस समय क्या उस तरह का पीपुल सोसाइटी था। अब देखते हैं वहाँ का पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, वहाँ का क्या पॉलिटी था। तो राजन जो आपको मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि आपका कम्युनिटी बेस्ड था, कि एक कम्युनिटी हुआ करते थे, उसके एक हेड हुआ करते थे, यानी क्लैन के हेड रहते थे राजन, जो कि आपका उस कम्युनिटी को हेल्प करते थे। यानी कि अगर वो कम्युनिटी गाय, जैसे कि मैंने बताया था कि उसमें काउस को पेट किया जाता, डोमेस्टिकेटेड किया जाता था। तो अब क्या होता था उस समय कि क्योंकि काव आपका मनी जैसा फॉलो होता था, कि मनी था उनका वेल्थ आपका काव ही था। अगर गाय हेरा जाती थी या फिर खो जाती थी तो उनका राजन का जिम्मेवारी था कि वो अपने क्लैन के उस पार्टिकुलरली मैन का, जिसका कि आपका गाय आप बोलो या फिर काव बोलो, जो कि खो गई है, तो उसको वो ढूंढ के ला के देते थे, यानी कि उनके सर्विस का काम करते थे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होता था उनको सर्व करते थे। लेकिन अब क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में कि अब वो डोमिनेंस करने लगे। ठीक है, अब उनका पावर दबदबा बनाने लगे कम्युनिटी में।
साथ ही साथ अब क्या करने लगे कि अब वो कि कम्युनिटी का काम नहीं करके अब कम्युनिटी का हेड बनना शुरू लगे कि अब हम आपका हेड है, एक तरह से राजा बोलो, उस तरह से राजा वाला चीज यहाँ दिखने लगा। साथ ही साथ आपको उस समय वुमेन को सभा में इंक्लूड नहीं किया जाने लगा, और आपका जो भी आपका डिसीजन लिया जाता उसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता था। अब जो ट्राइब्स थे, ठीक है, यूनाइटेड टू फॉर्म सेपरेट किंगडम, जो छोटे छोटे ट्राइब्स हुआ करते थे, अब एक ट्राइब सब जगह एक जगह मिल करके वो एक राष्ट्र को निर्माण करते थे, ठीक है, और राष्ट्र का निर्माण करते थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो ट्राइब्स का जो हुआ करता था उसका एक नाम रखते थे, जैसे कि कुरु राष्ट्र हो गया, पंचाल राष्ट्र हो गया। तो क्या हुआ कि पूरे उस ट्राइब एरिया मिल गए और पंचाल नाम करके रखे, तो पंचाल ट्राइब राष्ट्र करके वो लोग नाम रख दिया करते थे। तो यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो किंग के तरफ शिफ्ट होने लगा कि राजा और प्रजा इस टाइप का धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपका है, एक मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट हो जाइए। क्या था कि अब वो मैंने बताया कि पॉलिटी में क्या था कि इस टाइम पे आपका राजा और प्रजा वाला स्टार्ट हो गया था कि अब मैं आपका राजा हूँ, आप मेरे प्रजा हो, इस टाइप का धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि इसमें धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्र दिखता है वो आपका कुरु राष्ट्र और पंचाल राष्ट्र, ठीक है, ये आपका अर्ली भारत को डोमिनेंस करने लगे, उस पर राज करना शुरू किया धीरे धीरे। और इसमें फिर हम लोग को दिखता है कि इसमें आपका आयरन वेपन्स का दिखता है एविडेंस कि इस समय आयरन वेपन्स का कई सारा यूज करने लगा, मतलब आयरन के तलवार हो गए, आपका भाला हो गया, इस टाइप का वेपन्स का यूज किया जाने लगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हम लोगों को दिखा कि इतना कुछ होने के बावजूद वो लोग राज्य करने लगे थे, ठीक है, अपने प्रजा के ऊपर राज करने शुरू कर दिया, आपका राष्ट्र का निर्माण होने लगा, छोटे छोटे ट्राइब्स मिलकर एक राष्ट्र बनाए और राष्ट्र का नाम रखा, इस टाइप का होने लगा, वेपन्स का यूज करने लगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं दिखता है हम लोग की, नो स्टैंडिंग आर्मी। जैसे कि आज के समय में क्या है कि 24/7 हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे लगी हुई है, लेकिन इस टाइम पे क्या था कि आर्मी का हम लोग को एविडेंस नहीं दिखता है कि आर्मी का कि वो लोग आर्मी हुआ करते रखा करते थे। बाद में धीरे धीरे आपका दिखेगा, महाजनपद जब पढ़ोगे आप, ये तो जनपद का हिसाब है, जनपद का बात हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से आप जनपद महाजनपद में देखोगे तो उस समय देखोगे धीरे धीरे आर्मी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। साथ ही साथ इस समय जो आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर आपका हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर मेन इंपॉर्टेंस होने लगा था, तो इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को एम्प्लॉय किया जाने लगा, यानी कि राष्ट्र का जो मेन हेड हुआ करते थे, जैसे कि किंग टाइप का मैं बोलूँ, तो वो क्या करता था, अब राष्ट्र में एक ऑफिसर सबको नियुक्त करते थे, जिसमें कि पुरोहित हुआ करता था, जो कि एक आपका प्रिस्ट, ठीक है, जो कि पूजा पाठ का काम किया करता था। साथ ही साथ राजन को एडवाइस करता था, इस टाइप का राजन को एडवाइस करने का काम किया करता था। फिर आपका ग्रामीण हुआ करता था, ये एक ऑफिसर होता था, विलेज लेवल का ऑफिसर होता था, यानी कि पूरे राष्ट्र का एक आपका राजन हुआ, राजन को एडवाइस करने वाला पुरोहित हुआ करते थे। अब देखोगे रामायण या फिर महाभारत सब पढ़े होगे तो अब देखोगे कि एक राजा है, उसके साथ एक पुरोहित, पंडित जैसे बोले तो उस टाइप के एक रहा करते थे, तो वही आपका हुआ करते थे प्रिस्ट, जो कि राजन को एडवाइस किया करते थे। साथ ही साथ आपका एक सेकंड में वाला कि ग्रामीण हुआ करते थे, ठीक है, जो कि एक विलेज लेवल ऑफिसर हुआ करते थे, जो गांव होता था उसका एक ऑफिसर को बनाया जाता था। सेनानी, एक आर्मी जो हेड है, ठीक है, जो आर्मी का होता था फॉलो, उसका हेड हुआ करते थे। रत्नानी, और आपको एक दिखेगा रत्नानी, ठीक है, ये चीफ एडवाइजर ऑफ किंग, ये भी एक तरह से आपका पुरोहित का काम करते थे, चीफ एडवाइजर हुआ करते थे कि किंग को कोई एडवाइस लेना रहता था तो ये रत्नानी से भी एडवाइस लिया करते थे। फिर आपका एक है भगदूदा, ये था क्या था, ये एक टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे, ठीक है, भगदूदा क्या करते हैं, टैक्स कलेक्शन। क्योंकि अब देखिए क्या हुआ कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे डोमिनेंस करने लगा। पहले क्या था, पास्चुरल लाइफ था, ठीक है, नॉमेडिक यानी कि चरवाहा था, एनिमल्स को रेयरिंग क्या करते थे, इस टाइप का था। लेकिन अब जब धीरे धीरे एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाने लगा तो अब क्या दिखा कि टैक्स कलेक्शन अब धीरे धीरे शुरू किया जाने लगा, कि अब जो था आपका ये जाते थे टैक्स कलेक्ट करते थे, यानी कि ग्रेन्स जितना जिसका होता था उसके हिसाब से वो लोग टैक्स को कलेक्ट करके लाते थे। टैक्स माने मतलब कि टैक्स के रूप में वो लोग ग्रेन्स को ही लिया करते थे, जो भी अनाज उपजता था उसको वो लोग लाके यूज टैक्स के रूप में लिया करते थे। साथ ही साथ इस समय का इकोनॉमी को हम लोग देखते हैं कि इस समय की लेटर वैदिक पीरियड में क्या इसका इकोनॉमी हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इसमें मेन ऑक्यूपेशन आपका एग्रीकल्चर हो गया था, ठीक है, कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया था, और कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया था। इस समय क्या था कि अब धीरे धीरे जो भी आपका इनकम हो रहा था वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो रहा था। पहले आपको देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि वो
गाय को पोसा करते थे। मेन उस समय आपका उसका वेल्थ जो हुआ करता था वो काव हुआ करता था, तो उससे रिलेटेड टैक्स होता था। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर हो गया इसमें मेन ऑक्यूपेशन हो गया। साथ ही साथ इस समय क्या दिखा कि हम लोग को अब है कि धीरे धीरे अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रोन किया जाने लगा, यानी कि वीट, बार्ली, आप बोलो चावल, गेहूं, ठीक है, धान, जौ, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो किया जाने लगा। तो इकोनॉमी में आपका क्रॉप्स को ग्रो किया जाने लगा। साथ ही साथ आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज धीरे धीरे बढ़ गया, ठीक है। आपका इसमें हम लोग का अर्बन सेंटर्स डेवलपमेंट, जैसे कि हस्तिनापुर जैसे अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए। इसमें हम लोग को दिखता है कि ऑक्सन ड्रॉन, ठीक है, जो हम लोग का हल बनता था, हल के नीचे आपका धीरे धीरे उसमें आयरन का यूज किया जाने लगा। पहले आपका हल था, आप जानते होंगे कि आपका इस तरह से हल होता है और इस तरह से एक रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके रहता है, ऐसे करके यहाँ पे एक नोकीला टाइप का रहता है इस तरह से। तो ये क्या था, ये जो एरिया हुआ करता था, ये धीरे धीरे इसमें आपका आयरन का यूज कर जाने लगा हल में। तो वही है। फिर आपका लैंड बिकम अ प्रॉपर्टी, पहले एनिमल हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड में, तो अब क्या है कि आपका इसमें लैंड प्रॉपर्टी बनने लगा। साथ ही साथ गिल्ड सिस्टम डेवलप हुआ, ट्रेडर्स लोग एक गिल्ड सिस्टम को डेवलप किए। ऑर्गेनाइजेशन था उन लोगों का एक, ट्रेडर्स लोग का, जो भी व्यापार किया करते थे उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, गिल्ड सिस्टम। साथ ही साथ इस पीरियड में हम लोग गोल्ड, सिल्वर और आयरन का इंस्क्रिप्शन या फिर आप बोलो इसमें यूज करा हुआ दिखता है, ठीक है। इस टाइम पे लोग जो हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में आयरन, गोल्ड और सिल्वर का यूज किया करते थे, ठीक है। स्क्रिप्चर्स देखिए, मेंशन इन स्क्रिप्चर है कि इसमें हम लोगों को दिखता है कि वो लोग इसका यूज करते थे। याद रखिएगा कि इकोनॉमी में क्या है कि इस समय एग्रीकल्चर बेस्ड आपका इकोनॉमी हो गया था। साथ ही साथ अलग अलग तरह के क्रॉप ग्रोन किया जा रहा था। अर्बन सिटीज डेवलप हो रहे थे, अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे थे हस्तिनापुर के जैसे। साथ ही साथ आपका प्रॉपर्टी जो था अर्ली वैदिक पीरियड में वो काव हुआ करता था, एनिमल्स हुआ करता था। लेकिन अब जो है इसमें क्या हो गया कि आपका लैंड जो मेन प्रॉपर्टी होगा, और साथ ही साथ इसमें हम लोगों को गोल्ड, सिल्वर और आयरन का यूज भी दिखता है। अब देखते हैं हम लोग कि लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस कैसा फॉलो किया जाता था। हम लोग अर्ली वैदिक में पढ़े क्या कि वो लोग नेचुरल चीज का पूजा पाठ करते थे, यानी कि अगर बिजली कड़की तो वो लोग उसकी पूजा करते थे, रिवर्स होता था उनकी पूजा करते थे, जिसमें क्या अलग अलग आपका बहुत ही फेमस थे इंद्र, आपका अग्नि, वरुण, ये सब का वो लोग ज्यादा पूजा करते थे, यानी कि अग्नि की पूजा करते थे, इंद्र को मानते थे। लेकिन अब देखते हैं हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में क्या किस टाइप का वो लोग रिलीजियस को फॉलो करते थे। तो अब क्या था आपका कि इंद्र जो था आपका अर्ली वैदिक पीरियड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अब क्या हुआ कि ये लेस इंपॉर्टेंस होने लगा, ठीक है। अब इनका धीरे धीरे इंपॉर्टेंस घट गया। अब कौन हुआ, प्रजापति, ये आपका मोर इंपॉर्टेंस हो गया। प्रजापति जो थे इनका इंपॉर्टेंस हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में दिखता है। साथ ही साथ रुद्र का हम लोग को दिखा है कि रुद्र आपका डिस्ट्रॉयर, इनका एविडेंस है, यानी कि इनका भी हम लोग पूजा पाठ किया करते थे, इसमें ज़्यादा उनका दिखता है कि वो मोर पावरफुल थे। साथ ही साथ विष्णु जो थे आपका माइनर गॉड थे ऋग्वेद में, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग को विष्णु का माइनर गॉड यानी कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पीपुल के रूप में इनका आपका इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। फिर इसमें क्या हुआ कि रिचुअल्स और राइम्स में रिडक्शन आने लगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा यहाँ देखिए क्या क्या चेंजेस दिख रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने क्या बताया था कि लोग जो थे सरस्वती रिवर किनारे, सब सिंधु के इलाका में था उनका एरिया सिविलाइजेशन, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस था वो था सरस्वती रिवर। उसमें ऋग्वेद में कई जगह लिखा हुआ है कि अगर आप ये हाइम्स यानी कि ये मंत्र या फिर आप उसका उच्चारण करते हो या फिर वो यज्ञ करते हो तो मेनली सरस्वती रिवर के एरिया में करते हो तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब क्या था लेटर वैदिक पीरियड में, अब धीरे धीरे मंत्र उच्चारण, यज्ञ का धीरे धीरे इंपॉर्टेंस घटा, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेक्रीफाइसेस आने लगा, कैटल सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो जानवर हुआ करते थे उनका सेक्रीफाइस, बलि दिया जाने लगा इस पीरियड में। और क्या दिखता है हम लोगों को कि आपका लॉर्ड वर्शिप जो है इसका हम लोगों को दिखना, आइडल वर्शिप जिसको बोलते हैं, इसका हम लोगों को दिखने लगा। फिर पहले क्या था, हम लोगों ने आपको बताया कि वो लोग नेचुरल चीज की पूजा करते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि वो लोग आपका क्या करते थे, तो आइडल्स यानी कि मूर्ति का धीरे धीरे पूजा किया जाने लगा। जो मेन आपका मंत्र उच्चारण किया जाता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। साथ ही साथ अब क्या हो गया कि अब सेक्रीफाइसेस किया जाने लगा, यानी कि जानवरों की बलि दी जाने लगी, और लोग जो है इस पीरियड में क्या करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, ठीक है, आइडल्स की वर्शिप किया करने लगे। ये दिखता है हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में। आप देख रहे हो कितना सारा चेंजेस हो रहा है,
ठीक है, कुछ सालों में आपका कितना चेंजेस होना शुरू हो गया कि उस समय के लोग जो आपका मंत्र उच्चारण करके पूजा पाठ किया करते थे, नेचुरल चीज की पूजा किया करते थे, लेकिन अब यही लेटर वैदिक पीरियड में हो गया कि वो अब मूर्ति पूजा करने लगे, साथ ही साथ मंत्र उच्चारण जो उनका फायदा करता था, काम आता था, उसको कम करके सेक्रीफाइसेस, एनिमल की सेक्रीफाइसेस करने लगे, ठीक है, बलि देने लगे, इस तरह के पूजा पाठ करने लगे। ये थी बातें रिलीजियस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड की। अब देखते हैं याजना, जो किंग के द्वारा याजना कराया जाता था, ठीक है, ये आपस आपका मेष 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजसूर्य, अश्वमेघ याजना और वाजपेयी, ठीक है। राजसूर्य जो होता था, इसमें क्या किया जाता था कि आपका एक बड़ा बड़ा यज्ञ कराया जाता था टू कन्फर हिज सुप्रीमेसी और इम्प्रेस पीपुल, आपका कि अपने प्रजा के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक बड़ा बड़ा यज्ञ कराया जाता था। अश्वमेघ ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता था कि जो किंग हुआ करते थे, जो मजबूत बोलो या फिर आप बोल सकते हो उसको क्या, कि जो मोस्ट पावरफुल किंग हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि एक अश्वमेध करते थे, यानी कि एक घोड़े को अच्छे से सजा दिया करते थे, पूजा पाठ यज्ञ कराकर उसे छोड़ दिया करते थे। होता यूँ था कि वो आपका घोड़ा जिस एरिया में जाता था, जब तक वो चला जा रहा है, माने कि जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये आपका राज्य का बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि इधर आपका कोई और राज्य है, कोई और राजा इसका एरिया का मालिक है, और इधर कोई और ए या बी। अब ये बी वाले जो राजा है, ये अश्वमेध करवाए, ठीक है, आपका एक घोड़ा को तैयार किए, ठीक है, एक घोड़ा को तैयार किया और इसे पूजा पाठ करके छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये घोड़ा धीरे धीरे आपका ग्रेज करते मतलब चलते 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 इसके बॉर्डर में घुस गया। अब क्या होगा कि इनको पता चल जाता था कि आपका ये राजा जो है, बी वाले राजा ने अश्वमेध करवाया और ये इनका घोड़ा हमारे बॉर्डर में आ गया है। अगर ए वाले जो है किंग, ये बी से ज़्यादा मजबूत हुआ करते, तो ये क्या करते कि इसको हॉर्स को यहाँ आके रोक देते हैं, घोड़ा को रोक देते हैं। अब क्या होता है कि बी वाले जो राजा थे, जिसने कि अश्वमेध करवाया था, उन दोनों में फिर फाइट होती और जो जीतते उनका वो एरिया हो जाता। लेकिन जो ज़्यादातर क्या था कि जो अश्वमेध वही राजा करवाते थे, जो कि बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। तो क्या होता था कि वो अश्वमेध करा देते थे, घोड़े को छोड़ देते थे। अब घोड़ा क्या था कि चरते चरते किसी का राज्य को पूरी तरह से पार कर गया, तो वो राज्य उनके अंदर आ जाता था जो अश्वमेध कराते थे। उसी तरह से करते करते जहाँ तक घोड़ा जाता था, वहाँ तक उनका एरिया हो जाता था। ये आपका यही है अश्वमेध, बड़े बड़े आपका राजा के द्वारा कराया जाता था। जब वो घोड़ा जाते जाते किसी ऐसे राज्य में पहुँच जाता था कि जो पिछले वाले राज्य, जैसे कि जिन्होंने अश्वमेध कराया, उनसे वो आपका पावरफुल हुआ करते, तो वो घोड़े को रोकते थे और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होता था। जो जीतते थे उनका वो एरिया हो जाता था। फिर वाजपेयी था, ये एक तरह का आपका चैरियट रेस होता था, ठीक है, एक घोड़े में आपका पीछे रथ बांध करके रेस कराया जाता था। आपका किंग और उसके जो लोकल पीपुल हुआ करते थे, उन सभी लोगों के साथ। इससे क्या होता था कि इसमें दिखाया जाता था किंग आपके कितने पावरफुल है, ठीक है, ये रेस में आपको किंग का पावर दिखाया जाता था। इसमें क्या होता था कि लोकल के किंग हो गए या फिर आप बोलो उस एरिया के जितने भी प्रजा के लोग होते थे, वो भी इसमें पार्ट लेते थे। इसमें कई जगह दिखा है, ऐसा जगह कि आपका किंग अपना पावर को मेंटेन करने के लिए स्क्रिप्टेड बोल सकते हो आप, यानी कि ऐसे वैसे लोगों को ही इंक्लूड करते थे कि वो धीरे धीरे हार जाए और किंग जीत जाए और वो दिखाए कि हम कितने पावरफुल है। इस टाइप का भी इसमें हम लोग को दिखता है। याद रखिएगा, अर्ली लेटर वैदिक पीरियड में किंग के द्वारा 3 तरह के याजना किया जाता था। एक आपका राजसूरी याजना, ठीक है, अश्वमेध याजना और एक वाजपेयी याजना, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अश्वमेध याजना के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग स्क्रिप्चर्स के बारे में देखते हैं। आपका उपनिषद, ये था 3 वेद के बारे में, हम लोग वेद के बारे में जान लिए, ठीक है। ऋग वेद के बारे में देखा। फिर लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपका बचे हुए 3 वेद है, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस समय के जो कंपोज हुआ था, ये लेटर वैदिक पीरियड में, कब, तो 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में कंपोज हुआ। साथ ही साथ इस समय के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब जानते हैं उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद होता है, ये एक्चुअल में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये आपका वैदिक पीरियड के इंड के टाइम में रिटन डाउन था, यानी कि जो वैदिक पीरियड का जो इंड हो रहा था, यानी कि 600 BC जो खत्म होने की था, उससे कुछ साल पहले ही आपका उपनिषद लिखा गया था, जिसमें कि आपका एक्चुअल में राजा लोग के और के बारे में और उनके रिचुअल्स के बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें आपका ब्राह्मण डोमिनेंस, जो आपका डोमिनेंस हो रहा था, ब्राह्मण का डोमिनेंस हो रहा था, जो ब्राह्मण लोग अपने पावर को और सुप्रीम कर रहे थे
और जो आपको मैंने बताया कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण सिस्टम में जो डिवीजन आ रहा था इस टाइप का इसमें लिखा हुआ है। साथ ही साथ कर्म का लेस इंपॉर्टेंस, कर्म और नॉलेज का धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो रहा था और लोग ज़्यादातर सेक्रीफाइसेस करने पे ध्यान दे रहे थे। फिर इसमें हम लोगों को दिखता है कि ब्राह्मण जो थे, ठीक है, आपका आत्मा को किस तरह से जोड़ा जाए, मतलब स्वयं का आत्मा को ब्रह्मा से कैसे जोड़ा जाए, इसमें इसके बारे में भी उपनिषद में बताया गया है। और उपनिषद का एक्चुअल में इसमें जो है, इसमें गुरु और शिष्य, यानी कि एक गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं, उसी टाइप में इसमें पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि उपनिषद में क्या है कि गुरु और शिष्य का बारे में लिखा हुआ है, डायलॉग्स टाइप का लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका गुरु बता रहे हैं कि इस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में किस टाइप का उस समय ब्राह्मण डोमिनेंस हुआ, साथ ही साथ किस तरह से वो इंड होने लगा, उसके बाद कर्म और नॉलेज के बारे में नॉलेज इसमें आपका दिया गया है। फिर आपका ब्रह्मा से आपका आत्मा को किस तरह से अटैच किया जाए उसके बारे में भी आपका उपनिषद में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपका जो ब्रह्मा थे, ठीक है, इसे क्या था, फादर ऑफ यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, पावरफुल एज ए किंग। जो ब्रह्मा है वो आपका सबसे यूनिवर्स, फादर ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के पूरे ब्रह्म पिता है और सबसे पावरफुल किंग है। इनके बारे में भी आपका उपनिषद में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें ज्ञान के बारे में भी लिखा है, ट्रू नॉलेज ऑफ किस आपका शांति के लिए, ठीक है, मन शांत करने के लिए क्या क्या ट्रू नॉलेज है, सही ज्ञान के बारे में भी लिखा गया है। और आपको इसमें दिखता है कि इनडिस्ट्रक्शन इमॉर्टल, यानी कि अजय अमर होने के लिए आप बोलो, या फिर आप बोलो कि चैलेंजलेसनेस और इनडिस्ट्रक्शनेबिलिटी, इस टाइप के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो उपनिषद में क्या है एक्चुअल में, उपनिषद में याद रखिएगा कि आपका गुरु और शिष्य का ये बातें लिखा हुआ है कि गुरु और शिष्य किस तरह से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इस समय हम लोगों को वैदिक पीरियड का बारे में दिखता है, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, और डोमिनेंस किस तरह से आपका ब्राह्मण का डोमिनेंस होने लगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग को अपने आत्मा को किस तरह से ब्रह्मा से अटैच करना है, इसके बारे में हम लोग को उपनिषद में दिखता है। तो ये थी पूरी बातें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया, और ये थी लेटर वैदिक पीरियड की बातें। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आपको जितना भी इसका नोट्स है इसको आपका टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, आप प्रिपरेशन हंट ऑफिशियल में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में हंट प्रिपरेशन को फॉलो कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स और आपका मोटिवेशन के लिए। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।